बच्चे यहाँ आपकी बुक का ओवरव्यू हम देख लेंगे। व्हाट इज़ मोशन इन फिजिक्स? मोशन इज़ अ चेंज ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन, ओके, इन गिवन टाइम इंटरवल। तो इसमें फॉलोइंग टर्म है जो यूज़ होते हैं। डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की फाइनल से इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट, ये पूरी दूरी क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। स्पीड, जिस स्पीड से ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाती है, ओके। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ट्रैवल बाई अपॉन इन टाइम। जितनी ये दूरी यहाँ से 0 से 1 तक ये बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है, और जितने टाइम में वो क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। और वेलोसिटी भी, स्पीड जो तेज़ी होती है जिस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचती है वो क्या कहलाती है? वेलोसिटी। और इसके बाद हमारा क्या है? टाइम। टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे फिज़िक्स में, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन होती है हम फार्मूला बेस्ड होते हैं, और उसमें क्या कहते हैं, हमको टाइम अगर नहीं पता है, डिस्टेंस, क्योंकि हमारा सारी फार्मूला फिज़िक्स के ये 3 इक्वेशन पे बेस्ड है। v इज इक्वल टू यू माइनस वी अपॉन टी, और आपके जितने भी डिस्प्लेसमेंट के तीनों इक्वेशन है उसको भी मैं आगे बताऊँगी। तो और उसके बाद एक्सेलरेशन क्या है? अगर यही ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, उसकी कांस्टेंट स्पीड थी, लेकिन उसको हमने ये टाइम इंटरवल कम करने के लिए उसको थोड़ा सा ही वेलोसिटी और दे दी, या उसको और थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया, तो वो क्या करने लगती है? अपनी स्पीड और फास्ट करने लगती है। जो 1 मिनट में जाना था वो आधे सेकंड में पहुंच जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एक्सेलरेशन। मतलब ओरली हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड on the type of forcing acting on the body is called kind of motion. इसमें आता है ट्रांजिशनल मोशन, वेयर ऑब्जेक्ट मूव अलॉन्ग विद द पाथ एनी 3 डायमेंशन। एनी 3 डायमेंशन मान लीजिए यहाँ से मैंने मोशन स्टार्ट किया, मैं इस डायरेक्शन में गई, नॉर्थ से मैं गई वेस्ट, वेस्ट से मैं साउथ रिटर्न। तो ये क्या कहलाता है? ट्रांजिशन फेज। और इसमें 3 डायरेक्शन होने इम्पॉर्टेंट है, तब वो ट्रांजिशन कहलाएगा। मतलब ये फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। और ये जो पाथ होता है, इसका पाथ डायमेंशन हमारा वो फिक्स होगा, टारगेट, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही हम जाएंगे। यहाँ से ओ से हम पी तक गए, पी से सी तक गए, ट्रायंगल बनाते हुए, ये हमारा क्या कहलाता है? ट्रांजिशन मोशन, ओके। अब हम क्या देखेंगे? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? व्हेन एवर ऑब्जेक्ट मूव अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ। अभी मैंने आपको एक पार्क का एग्जांपल समझाया था, वो सर्कुलर पाथ है, ओके, जो सर्किल में होता है। ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और वापस वहीं पे पहुंचते हैं, ये क्या कहलाता है? रोटेशनल। इसके बाद क्या कहलाता है हमारा? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन इज़ अ टाइप ऑफ मोशन व्हेन एवर सिंगल बॉडी मूव इन वन डायरेक्शन। मतलब लीनियर पाथ, आप रोड पे सीधे चले जा रहे हो, आपको कहीं मुड़ना नहीं है, ये आपकी क्या कहलाती है? लीनियर मोशन कहलाती है। इसके बाद पीरियोडिक क्या होती है? पीरियोडिक में टाइम इंटरवल फिक्स होता है, ओके। मतलब हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जिस टाइम पीरियड में हम यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है, वो रोज़ हम इसी टाइम पे पहुँचेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप जॉब पे जाते हो और स्कूल जाते हो, तो आपका टाइम फिक्स होता है, आपको 10 मिनट में स्कूल पहुँच जाना है, अदरवाइज़ बेल की घंटी लग जाएगी, बेल लग जाएगी। तो ये हमारा क्या है? पीरियोडिक मोशन है। जैसे वॉच है, वॉच पीरियोडिक मोशन करती है टाइम इंटरवल में। सिंपल पेंडुलम 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अलॉन्ग द पाथ मोशन करता है, वो हो गया। इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन अ टाइप लाइक ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है, रिस्टोरिंग फैक्ट। तो ये हमारा क्या कहलाता है? और जो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, एक फिक्स रैंडम मोशन करना, ये क्या कहलाता है? हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? व्हेन एवर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये हमारा ये ट्री है, ओके, यहाँ पे कोई ह्यूमन खड़ा है, आपने आम को तोड़ने के लिए यहाँ से छोटी सी स्टोन को मारा, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? एक पैराबोला, या एक प्रोजेक्ट के थ्रू आप एक टारगेट बना के जो फेंकते हो, वो क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। और इसमें ये जो सर्कुलर पाथ कवर करेगा, इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला, ओके, ये क्या कहलाता है? पैराबोला। और यहाँ पे जाकर ये टारगेट पे लगेगा, हिट करेगा, उसके बाद आपका पत्थर यहीं पे गिर जाएगा, ये क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, आप स्ट्रेट ऊपर की तरफ भी फेंक सकते हो, जैसे आपकी छत है घर की, कमरे की, उस पर आप फेंकते हो, तो वो क्या कहलाएगी? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद हमारी आती है ऑसिलेटरी मोशन।
ऑसिलेटरी मोशन होती है आपकी विद इन अ टाइम फिक्स इंटरवल। इस तरह का मोशन हमारे स्मॉल एनिमल और प्लांट में भी देखने को मिलता है, वाइब्रेशन मोशन। फॉर एग्जांपल इस तरह की हमारी एल्गी होती है, ओके। वो क्या करती है, वो अपनी बॉडी को मूव करने के लिए वाइब्रेट करती है। जैसे आप फिंगर को लेफ़्ट टू राइट आप मूव कराते हो उस तरीके से, एक बार इधर एक बार इधर। तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन इस तरीके से वाइब्रेट होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, वर्टिकल पोजीशन में, जबकि आपकी पेंडुलम यू मोशन करता है, ओके। ये डिफरेंस है ऑसिलेटरी मोशन में। इसकी डिफिनीशन हम देख लेंगे ऑसिलेटरी मोशन की। इट इज़ द टाइप ऑफ मोशन विच रिपीट नेचर within a time frame. It is a mechanical in a nature, is called vibration, okay। अब मोशन से रिलेटेड हमारे कुछ लॉ हैं जो किसने दिए हैं, हमारे न्यूटन्स ने। न्यूटन आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं। इसको हम देख लेंगे क्या होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस मूव व्हेनेवर। आपका कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो, और तब तक वो स्टॉप नहीं होगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। सेकेंड लॉ क्या है हमारा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट सर्टेन मास द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी रिक्वायर्ड। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है सेकेंड लॉ में, कहने का मतलब ये है फोर्स उस पर जो लगेगा वो किसके बराबर हुआ होता है, उस बॉडी के मास वेट के बराबर, और उस पर लगे उसके एक्सेलरेशन के बराबर, ओके। एक्सेलरेशन मतलब वो जितनी उसकी बॉडी वेट होगी उतना ज़्यादा ही उसको स्पीड चाहिए होगी, उतना ज़्यादा ही उसको फोर्स चाहिए होगा जिससे वो मूव करे। थर्ड मोशन क्या है, एवरी एंड इक्वल ईच रिएक्शन गिव अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपने बॉल को दीवार पे मारा, वो हिट हुई, हिट होके वापस आ गई। आपने किसी को थप्पड़ मारा बिना मतलब, तो वो भी आपको थप्पड़ मार देगा। वो क्या है, एक्शन का जस्ट अपोजिट रिएक्शन। ये हर बॉडी हर ऑब्जेक्ट करता है। तो इतना क्लियर हो गया।